नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। मदर्स डे पर शहीद भगत सिंह सेवा समिति की अनूठी पहल, कोरोना वॉरियर्स का चरण धोकर किया गया सम्मान। रीवा पहुंचा सूरत की बस में सवार होकर कोरोना मरीज, संकट में फंस सकते हैं और भी लोग। आखिरकार क्या है रतहरा विस्थापितों की जमीनी हकीकत, देखे रीवा दर्शन की खास रिपोर्ट। और अब थानों का चक्कर काटने से मिलेगी लोगों को मुक्ति, पुलिस आपके द्वार पर पहुंचकर करेगी एफआईआर। इन खबरों को आगे हम विस्तार से। मदर्स डे पर शहीद भगत सिंह सेवा समिति द्वारा कोरोना वॉरियर्स का चरण धोकर किया गया सम्मान। 10 मई मदर्स डे के शुभ अवसर पर शहीद भगत सिंह सेवा समिति द्वारा एक अनुकरणीय मिसाल पेश की गई, जिसमें सफाई योद्धाओं का चरण धोकर उनका स्वागत सत्कार किया गया। साथ ही सफाई कर्मचारियों को फल व वस्त्र भी भेंट किए गए। दुनिया भर में फैली कोरोना वायरस महामारी के बाद भी लोगों की रक्षा के लिए तत्परता के साथ काम करने वाले सफाई योद्धाओं की जितनी भी तारीफ की जाए कम ही है, क्योंकि यही वो योद्धा हैं जो शहर की गंदगी को अपने हाथों से साफ कर हमें व शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में अहम योगदान दे रहे हैं, जिसको देखते हुए शहीद भगत सिंह सेवा समिति द्वारा इन्हें सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया। इसी तारतम्य में रीवा नगर के वार्ड क्रमांक 4 पड़रा स्थित सफाई योद्धाओं का चरण धोकर सम्मान किया गया। इस कड़ी में समिति अध्यक्ष सुजीत कुमार द्विवेदी द्वारा सफाई कर्मचारियों के चरण पखारते हुए उनकी आरती उतारी गई और फूल माला पहनाकर साथ ही श्रीफल व वस्त्र सहित दक्षिणा भी वितरित किया गया। इस दौरान समिति के अन्य सदस्य व सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। सीताराम साकेत। कहाँ रहते हैं? ग्राम धूपखरी। आपको इस सम्मान पर कभी ऐसा देखा आपने? कभी नहीं देखा। क्या नाम है आपका? मोतीलाल साकेत। कहाँ? शिल्पारा। शिल्पारा। आप लोग ये सम्मान पाके कैसा लग रहा है? बहुत खुश हैं। आज तक आपको ऐसा सम्मान कहीं मिला? कहीं नहीं मिला। आपका नाम? राम कुमार बाली। कहाँ रहते हैं आप? बिछिया। आपने इतिहास में अभी ऐसा सम्मान पाया है? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं मिला। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। नाम? ब्रिजेश। कहाँ रहते हैं? गुरचौर। आप क्या कहना चाहते हैं? और तो सब अच्छा है, मतलब यह है कि सम्मान मिला, यह कि आत्मा ठंड रहेगा। अब भी हम जा है कि जाए से पहले ये लगे कि अच्छा काम करें गुरुदेव हमारे। नाम? सुधा बाल। कहाँ रहते हैं? बिछिया। आपका नाम? हम चौराहा। नाम तो बताइए। नाम शीला मित्रे। एक्चुअली ये जो कोरोना की महामारी है, ये पूरे देश में फैली हुई है और पूरे देश के लोग प्रभावित हैं। इसके बावजूद भी इस संकट की घड़ी में ये जो हमारे सफाई योद्धा हैं, ये आज की बात नहीं है, ये सदियों से ही हम लोग गंदगी फैलाते हैं पूरे देश में। ये लोग सुबह 5 बजे से पूरे देश में साफ़ सफाई करते हैं। अगर ये साफ़ सफाई नहीं करते होते तो पूरे देश में गंदगी का साम्राज्य होता, हर व्यक्ति बीमार होता और महामारी फैलती पूरे देश में। इसलिए इनका सम्मान हर व्यक्ति को करना चाहिए और ये देश के सबसे अग्रिम पंक्ति के लोग हैं जो हम लोगों को एक साफ सुथरा देश देते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि पूरे देश के लोग कभी इनसे अभद्रता न करें और इन सम्मान के साथ पेश हों और इनका सम्मान करें। रीवा मार्तंड स्कूल कैंपस में मिला एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज। आखिर वही हुआ जिस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था। देश भर में फंसे प्रवासियों को बाहर से लाए जाने की प्रक्रिया शुरू होते ही लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है। गत 8 मई को सूरत की बस में सवार होकर रीवा मार्तंड स्कूल कैंपस पहुंचे एक प्रवासी की रिपोर्ट गत शाम पॉजिटिव आने के बाद रीवा में एक बार फिर हड़कंप की स्थिति निर्मित हो चुकी है। हालांकि चिकित्सकों का मानना है कि कोरोना संक्रमित मरीज की हालत अभी पूरी तरह से ठीक है। सतना जिले के रामपुर बघिलान थाना क्षेत्र के ग्राम कोटर का रहने वाला नरेंद्र कुशवाहा, जो कि बॉम्बे से चलकर गीतापुर से सूरत से रीवा आने वाली बस में सवार होकर विगत 8 मई की सुबह रीवा पहुंचा था, जिसकी स्क्रीनिंग के दौरान गले में दर्द और बुखार का मामला सामने आया था, जिसके बाद उसे जिला चिकित्सालय रीवा ले जाया गया और उसकी कोरोना जांच मेडिकल कॉलेज रीवा द्वारा कराई गई, जिसकी जांच कोरोना पॉजिटिव पाई गई है।
जांच के पश्चात कोरोना संक्रमित मरीज को वहीं बिछिया अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। चिकित्सकों का मानना है कि मरीज की स्थिति सामान्य है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आर.एस. पांडे से बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया और कहा कि मरीज के संपर्क में आने वाले लोगों को चिन्हित कर सतना में क्वारंटाइन किया गया है। ये सही है कि कल एक पेशेंट जो कि बम्बई से चल करके पीथमपुर से सूरत रीवा की बस में बैठ करके यहाँ आया था। वो 8 तारीख को सुबह यहाँ पहुँचा था। उसका उसी दिन उसकी मेडिकल जांच हुई थी अपने मार्तंड स्कूल के ग्राउंड में। उसमें कुछ लक्षण थे, उसको बुखार था, गले में दर्द था। डॉक्टरों ने उसको जिला अस्पताल सैंपल के लिए भेजा था। उसी दिन शाम को उसका सैंपल लिया गया है और कल उसकी रिपोर्ट आई है जो कि पॉजिटिव है। मरीज बिल्कुल स्थिर है, स्वस्थ है, उसको अभी कोई लक्षण भी नहीं है और बाकी सामान्य है। अभी उसको जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और उसको जरूरत पड़ने पर किसी दूसरी संस्था में भेजा जा सकता है। अभी सर उसके संपर्क में और भी जो उसके संपर्क में आए थे 3 लोगों को सतना में जो उसके साथ बैठ के आए थे उनको सतना जिला अस्पताल में क्वारंटाइन कर लिया, आइसोलेट कर लिया। नहीं, उनकी जांच रिपोर्ट आ चुकी ना, एक लड़की की और एक पुलिसकर्मी थे, वो दोनों की निगेटिव। उनकी कोई मौत नहीं हुई, मेरे को जानकारी नहीं है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब रीवा मार्तंड स्कूल कैंपस में वह व्यक्ति रुका था वहाँ काफ़ी लोग मौजूद थे, साथ ही जिस बस में सवार होकर रीवा पहुँचा उसमें भी। ऐसे में कितने लोग इससे रीवा में भी प्रभावित हो सकते हैं यह कह पाना अभी मुश्किल है, लेकिन भविष्य में बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। आखिरकार क्या है रतहरा तालाब की ज़मीनी हकीकत? रानी तालाब में अतिक्रमण हटाए जाने की खूब चर्चाएं शहर में हो रही है, वहीं इस बात को भी सियासत का रंग देकर सब अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लग गए हैं। लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, इस बात की तहकीकात जब रीवा दर्शन की टीम ने की तो इसकी सच्चाई कुछ और ही निकलकर सामने आई, जो राजनीति से बिल्कुल परे है। तो क्या है इसकी ज़मीनी हकीकत? आइए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिरकार यहाँ से लोगों को हटाया क्यों गया। तो हम आपको बता दें कि रतहरा तालाब के विकास को लेकर मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत इस तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाना है, जिसकी लागत 229.51 लाख रुपए है तथा इस कार्य को प्रारंभ करने की तिथि विगत 4 अक्टूबर 2018 थी तथा इस प्रोजेक्ट को 24 महीने में तैयार भी करना था। लेकिन अतिक्रमण एवं सरकार बदल जाने की वजह से इस कार्य में ग्रहण लग गया। लेकिन सरकार बदलते ही अब इस तालाब के फिर दिन फिरे, लेकिन अब समय कम बचा है और मात्र 5 माह में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। इस स्थिति को देखते हुए शासन प्रशासन की मदद से अतिक्रमणकारियों को यहां से हटाकर निर्माण कार्य प्रारंभ करने की पहल शुरू कर दी गई है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है आगामी बरसात और निर्माण कार्य को पूरा किए जाने समय सीमा की कमी भी देखी जा रही है, जिसको देखते हुए यह कार्यवाही आनन फानन में की गई है। इस संबंध में हमारी बात निर्माण एजेंसी के जिम्मेदारों से हुई तो सुनिए इन्होंने जो बताया। जो पिछले 1 साल से करीब पेंडिंग है, जो अतिक्रमण के कारण नहीं हो पा रहा था, तो इसको करने के लिए अभी प्रशासन दबाव डाल रहा है और ये काम आगे बरसात के सीज़न को देखते हुए अभी करना अत्यंत आवश्यक है। अदरवाइज प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना बहुत ही असंभव होगा। इसका भी 1 साल लगभग बचा हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस गिवन टाइम पीरियड में ये टाइम खत्म हो जाए। एजेंसी कौन सी? मुंड्रा एजेंसी, हैदराबाद। इन लोगों को कुछ को तो जो यहाँ के शहरी निवासी हैं इनको शहरी आवास आवंटित हो गए हैं, ऐसी प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हुई है। कुछ लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में ये लोग लाभ ले लिए, तो उनको अपने उसी कंसर्न उसमें जाना पड़ेगा कि दोनों जगह लाभ नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास में भी मिल गए हैं, कुछ को एक और जो गवर्नमेंट स्कीम है उसमें भी हैं वो मिल गए हैं। बाकी लोग यहाँ अनाधिकृत हैं और उनका बलात् कब्जा है। अब हम बात कर रहे हैं अतिक्रमणकारियों की। आखिर ये अतिक्रमणकारी आए कहाँ से? जब हमने इस बात की पड़ताल की तो पता चला कि ये अतिक्रमणकारी रानी तालाब के विस्थापित नहीं हैं, बल्कि ज़्यादातर लोग अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए ग्रामीण हैं, जिनका गाँवों में पूरा घर परिवार, साथ ही शासन की लिस्ट में भी वहीं इनका नाम दर्ज है और बाकायदा वहीं से शासन की सभी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। इसमें तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने गाँव की ज़मीन को बिक्री करने के बाद यहाँ आकर सरकारी ज़मीन में कब्जा कर लिया है। आइए हम आपको कुछ ऐसे लोगों से रूबरू करा रहे हैं।
क्या नाम है आपका? रामलाल बंसल है सर। कहाँ के रहने हम वाले? तो रहने वाले ग्राम पंचायत फरहादा के रहने वाले हैं, पर लेकिन यहाँ 8-10 साल से हमने यहाँ घर बना कर के मजदूरी कर रहे थे, अपना बाल परिवार सही से अपना जीविका चला रहे थे सर। बाकी आपका घर कहाँ बना हुआ है? मेरा घर तो बता रहे हैं कि वो फरहादा है सर। वहाँ बना है, वहाँ बाकी घर परिवार के लोग आपके रहते हैं? नहीं, यहाँ भी यहाँ रहते थे। वहाँ कौन रहता है? वहाँ तो बूढ़ी बूढ़ा है सर। अच्छा जी, माता पिताजी हैं जी। अभी परिवार लेकर के हैं, अपनी मजदूरी अपने बाल बच्चों को पाल रहे थे, मजदूरी कर रहे थे सर। अब आप क्या कर रहे हैं? आप वो क्या करें, बेघर हो गए, सड़क पर आ गए सर। इस समय तो शासन लॉकडाउन चला कोरोना से ग्रसित है, लेकिन घर से निकाल दें, अब सड़क पर हम लोग मर रहे हैं सर। गांव में कुछ नहीं है, एक कमरा बना है बस। घर बना है गांव में? जी। अच्छा, और कौन रहता है गांव में? गांव में माता पिता रहते हैं। अच्छा जी। और आप यहाँ क्या करते थे? यहाँ मजदूरी करते थे। अभी क्या व्यवस्था, यहाँ से आप लोगों को हटाया गया है तो क्या शासन प्रशासन द्वारा व्यवस्था बनाई? व्यवस्था कुछ नहीं है। अच्छा जी। मदद की गई है आप लोगों को? मदद कुछ नहीं है, सब कुछ उन्हें तो पैसा मिला, हमको लोगों को कुछ नहीं मिला। घर गिरा दिए ना, हमारे 3 बच्चे हैं, बताइए हम क्या करें, पानी भी गिर रहा, कहाँ जाएं? गाँव कौन सा है? गाँव मऊगंज है सर। तो वहाँ जमीन नहीं है? जी नहीं है जमीन वहाँ की, यहीं रहते थे, वहाँ से। वहाँ जमीन थी पहले थी, लेकिन बेच दिए थे तो यहीं रहने लगे थे। गाँव में घर बना रहा, गिर गया, एक कमरा घर रहा है, वो गिर गया है, तुम जाके पन्नी लगाओ। यहाँ कौन कौन रहता है गाँव में? गाँव में होगा माता पिता रहते हैं। अच्छा, तो वहाँ है रहने की व्यवस्था? रहने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ से पन्नी, जब ये हमारा घर उसाल गिरा दिया सोने घर में, तो यह पन्नी ले जाके मैं पन्नी तन के रहूँगा। तो गांव में आपका नाम है राशन कार्ड में कि यहाँ? वहाँ है, गांव में है। गांव में है। बाकी पूरी शासन की योजनाएं आपको कहाँ से मिलती हैं? अगर गल्ला पानी भर मिला था तो बाकी वहाँ से मिला था, गाँव से मिलता है। जी हाँ। अच्छा, यहाँ आप कब से रह रहे थे? 4 साल हो गया। तो आपने देखा, ये वो लोग हैं जो यहाँ सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके फिर अपना हक जता रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जो वाकई रानी तालाब से विस्थापित किए गए थे, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है, क्योंकि रानी तालाब विस्थापित सैकड़ों से अधिक लोगों को IHSDP योजना समेत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान आवंटित किए जा चुके हैं। हालांकि दर्जनों लोग अभी भी हैं जिनको मकान आवंटित नहीं हो पाए हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर हम अतिक्रमणकारियों की बात करें तो यहाँ लगभग 500 लोग अपना कब्जा जमा चुके हैं, जो अब घर और प्लाट के दावे कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी शासन प्रशासन स्तर पर इनकी हर संभव मदद की जा रही है। विस्थापितों को पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा 5-5 हज़ार रुपये नगद प्रत्येक परिवार को दिए गए हैं। इसके अलावा 20 किलो खाद्यान्न भी उपलब्ध कराए गए हैं। इस बात को लेकर मौके पर विस्थापितों को राहत पहुंचाने पहुंचे पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के प्रतिनिधि राजेश पांडे से बात की गई तो इनका कहना है कि रतहरा तालाब में मात्र 68 अतिक्रमणकारी थे, जिसमें 14 लोग विभिन्न गांवों से हैं जो झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। वहीं 20 लोगों को पहले से ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं। बावजूद इसके यहाँ से हटाए गए लोगों की पूरी व्यवस्थाएं बनाई जा रही। गौरतलब है कि इसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो सरकारी मकान आवंटित कराकर उसे किराए से दिए हैं या उसमें कोई और रह रहा है और वे स्वयं पुनः अतिक्रमण कर झुंगी में रहने आ गए। ऐसी स्थिति में अब सरकार भी कैसे मदद करे, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, रतहरा तालाब में वास्तव में अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। वास्तव में रतहरा तालाब में 68 लोग रहते थे। ये सब प्रधानमंत्री आवास के तहत पैसा जमा किए थे और ये बहुत दिन से चाह रहे थे कि हमको अपनी छत मिल जाए, लेकिन इनको तत्कालीन कमिश्नर के नाकामी के कारण नहीं मिल पाया। तो अभी ये 4 तारीख के बाद मंत्री जी से ये कहे कि हम लोगों को आप प्रधानमंत्री आवास दिलाइए। इनके सहमत से ही इनको यहाँ से हटा करके प्रधानमंत्री आवास योजना राहत रहम किया गया है। कुल 68 थे। 41 ऐसे लोग हैं जिनको पहले से आवास आवंटित था, 14 ऐसे लोग हैं जो गांव से थे और 20 ऐसे लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना अलॉट है। तो कुल मिलाकर के सब अपनी यहाँ से झुग्गी झोपड़ी से सब अपने अपनी छत में जा रहे हैं। आप देख भी रहे हैं, सबका सामान जा रहा है। इस तरह से इन्हीं के गरीबों के सहमत से इनको सबको वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। अभी इस दौरान लॉकडाउन की बातें आ रही हैं सामने की लॉकडाउन है और ऐसी स्थिति में लोगों को हटाना, तात्कालिक क्या व्यवस्था की गई है? तात्कालिक देखिए, वास्तविकता तो ये है कि आप जब ये पन्नी से जा करके अपने अपने घर में जाएंगे तब आप लोग
4 दिन बाद आकर के स्वयं इनके नभूत देख लेंगे कि कितना खुश हैं। लेकिन तात्कालिक व्यवस्था इनको हम सबको 5-5 हज़ार रुपये दे रहे हैं, सबको भोजन की व्यवस्था करें। सिंधु समाज सेंटर किचन से भोजन आ रहा है, इसके अलावा भी 1-1 बोरी अनाज दे रहे हैं, खाद्यान्न पर्ची भी बंटवा रहे हैं। मतलब किसी भी तरह का मंत्री जी की इच्छा ये है कि हमारे यहाँ के गरीबों को किसी भी तरह का अन्याय न हो। पूरा जिला प्रशासन इनके साथ खड़ा है, सरकार खड़ी है, मुख्यमंत्री खड़े हैं और इनको किसी भी गरीब आदमी के साथ अन्याय नहीं होगा। इनको सबको पक्का छत मिले। अब थाने का चक्कर लगाने से मिलेगी मुक्ति, पुलिस द्वार द्वार पहुंचकर करेगी एफआईआर। मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक अभिनव प्रयास करते हुए प्रदेश में एक नया प्रयोग किया है, जिसमें अब किसी घटना के बाद लोगों को थाने का चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी, बल्कि 100 डायल में फ़ोन करने के बाद पुलिस स्वयं आपके घर पहुंचकर एफआईआर दर्ज करेगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने अभिनव पहल शुरू करने का एक और ऐलान किया है, जिसका औपचारिक शुभारंभ 11 मई को प्रदेश के डीजीपी द्वारा भोपाल से किया जाएगा। इसके बाद बाकायदा लोगों की सुविधाओं के लिहाज से यह व्यवस्था आरंभ हो जाएगी, जिसमें किसी भी घटना के पश्चात 100 डायल पर फ़ोन करने के बाद पुलिस स्वयं आपके द्वार पहुंचेगी और बाकायदा वहीं पर एफआईआर दर्ज करेगी और लोगों को थाने का चक्कर लगाने से भी मुक्ति मिलेगी। इस संबंध में 10 मई को स्थानीय कंट्रोल रूम में पुलिस के आला अधिकारियों ने जिले भर के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोजित बैठक को लेकर रीवा एसपी आबिद खान से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। देखिए, राज्य शासन द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि एक ऐसी योजना बनाई जाए जिसमें पुलिस जो है वो पीड़ित व्यक्ति के घर पे जा कर के या घटनास्थल पे जा कर के वहीं पे एफआईआर करे और वहीं पे उनको एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराए, जिससे उनको जो है थाने आने जाना और परेशानियां जो होती हैं वो ना हो। इसी क्रम में अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, यानी कि ट्रायल बेसिस पे जो संभागीय मुख्यालय के जो ज़िले हैं प्रदेश में पूरे, उनमें एक शहरी और एक ग्रामीण थानों का चयन किया गया है और उनमें जो है ये व्यवस्था बनानी है कि किस प्रकार से डायल 100 गाड़ियों के माध्यम से जो स्पॉट पे जाती हैं, सबसे पहले रिस्पॉन्डर है वहाँ की, वहाँ पे जा कर के स्पॉट पे किस तरह से एफआईआर उनसे ली जा सके और एफआईआर की कॉपी उनको दी जा सके। ये पूरी एक्सरसाइज की आज यहाँ पे चर्चा करने के लिए आईजी रीवा, डीआईजी रीवा और हम सभी लोग यहाँ पे दोनों थानों का स्टाफ, डायल 100 का स्टाफ इस पे चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया को संपादित किया जाएगा, क्या क्या उसमें एसओपी रहेंगी। इस पूरी योजना का उद्घाटन कल सुबह 11 बजे गृह मंत्री महोदय द्वारा किया जाना है भोपाल में और उसी के बाद से यहाँ रीवा में भी हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। आज जो मीटिंग थी वो पूरी इसलिए थी कि एक कार्य योजना बनाने के उद्देश्य से किस तरह की समस्याएं की आएंगी या आ सकती हैं, किन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, उन सब का आकलन करने के लिए और किस तरह से इस योजना को सफल बनाएं, इस पायलट प्रोजेक्ट के हमारे जो थानों हैं इसके बारे में चिंतन मंथन करने के लिए आज यहाँ पे मीटिंग रखी गई थी। देखिए, कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह, तो चाहेंगे करना तो ज़रूर हर चीज़ का एक रास्ता होता है, वो निकाला जाता है, हम लोग निकालेंगे। पति के क्वारंटाइन में होने की वजह से महिला ने आग लगाकर कर ली आत्महत्या। रीवा जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घोघम गांव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसमें यह माना जा रहा है कि पति के क्वारंटाइन होने की वजह से पत्नी ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। जानकारी के मुताबिक महिला का पति सूरत में रहता था, जो विगत 3 मई को वहां से अपने गांव आया हुआ था। हालांकि इस मामले को लेकर जब हमारी बात हनुमाना एडिशनल एसपी गोपाल खांडेल से हुई तो उन्होंने बताया कि घटना हुई है जिसमें तारा साहू नामक महिला ने गत दोपहर घर के अंदर ही आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। क्वारंटाइन की वजह से यह घटना हुई है ऐसा नहीं है, हालांकि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये हनुमाना थाना अंतर्गत घोघम ग्राम की ये घटना है। महिला एक तारा साहू, उन्होंने कल दिन में 1 बजे करीब की ये घटना है और घर पे वो थी और उसके बच्चे थे। उस दौरान उसने घर में ही आग लगाकर अपने आप में और आत्महत्या की है। इसमें क्वारंटाइन उसके पति के होने से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। अभी ये इसमें मर्ग कायम हो गया है और पुलिस इस पर जांच कर रही है और अभी ऐसे कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आए हैं। हम इसकी जो है बारीकी से जांच करा रहे हैं, जो भी स्थिति होगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या करता था
पति उसका बाहर गया हुआ था, मजदूर था, लेबर था, अभी 3 तारीख को ही वापस आया था। पुलिस चौकी के सामने किराना दुकान में हुई चोरी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत रेवांचल बस स्टैंड कैंपस में पुलिस चौकी के समीप संचालित किराना दुकान में पीछे की टीन तोड़कर घुसे चोरों ने हजारों का सामान व नकदी पार कर दिया। रीवा शहर में चोर उचक्कों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस चोरी की घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसमें पुलिस चौकी के समीप संचालित वंदना किराना स्टोर में बीती रात चोरों ने इतनी सफाई से हाथ साफ कर लिया कि वहां चौकी में मौजूद पुलिस को कानो कान तक पता नहीं चल पाया। दुकानदार विनय कुमार पुरवार की माने तो सुबह जब वह दुकान खोलने पहुंचे तो दुकान खाली देख उनके होश उड़ गए और जब दुकान में देखा तो हजारों रुपए का सामान, नकदी समेत अन्य सामान पार किए गए थे, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। सर ये जब मैं सुबह दुकान आके खोला देखा तो पीछे से टीन उठा था और मेरी दुकान का ताला सब टूटा था पीछे से टीन उठा के, और उसमें से कम 70-80 हज़ार रुपये का माल, चिल्लर कैश समेत, मोबाइल, कैश, चिल्लर, दाल, चावल, तेल, ये सब गोल था। ये टीन उठा के पीछे वाला। जानकारी आपको कब हुई? आज सवेरे। रिपोर्ट कर दिया आपने? रिपोर्ट अभी लिख दिया, 100 डायल के वो बता दिया है। भाजपा जिलाध्यक्ष की कमान अब अजय सिंह को। लंबे समय तक चले जद्दोजहद के बाद आखिरकार रीवा भाजपा जिलाध्यक्ष की कमान अब अजय सिंह को दे दी गई है। इसके पूर्व जिलाध्यक्ष की कमान विद्या प्रकाश श्रीवास्तव के हाथ थी। हालांकि रीवा जिले के लिए चेहरा नया माना जा रहा है, लेकिन लंबे समय से अध्यक्ष पद के लिए लगाए जा रहे कयासों पर विराम लग चुका है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एवं प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत की विशेष पहल पर रीवा समेत कई जिलों के जिलाध्यक्ष के नाम पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। अजय सिंह पटेल रीवा जिले के हरिहरपुर के रहने वाले हैं तथा भाजपा नेता राम सिंह के पुत्र हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के करीबी माने जाते हैं। और अब चलने से पहले एक नज़र आज की प्रमुख खबरों पर फिर से। मदर्स डे पर शहीद भगत सिंह सेवा समिति की अनूठी पहल, कोरोना वॉरियर्स का चरण धोकर किया गया सम्मान। रीवा पहुंचा सूरत की बस में सवार होकर कोरोना मरीज, संकट में फंस सकते हैं और भी लोग। आखिर क्या है रतहरा तालाब विस्थापितों की जमीनी हकीकत, देखें रीवा दर्शन की खास रिपोर्ट। और अब थानों का चक्कर काटने से मिलेगी लोगों को मुक्ति, पुलिस आपके द्वार पर पहुंचकर करेगी FIR। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।